देखो व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मेंटल मॉडल, एक ऐसे थिंकिंग मॉडल पर बात करने वाले हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके डिसीजंस की क्वालिटी 2x नहीं, 10x नहीं, मिनिमम 100x हो जाएगी। जो भी लाइफ में बड़ी बड़ी गलतियां होती है ना, जिसको पीछे मुड़कर देख के हमें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है, वो मेजॉरिटी गलतियां बंद हो जाएंगी होनी। एंड इन 95% केसेस में आपको लॉन्ग टर्म में रिग्रेट होएगा ही नहीं अपने डिसीजंस के ऊपर। नाउ फोकस ऑन दिस वीडियो एंड इंक्रीज योर अटेंशन। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। वो थिंकिंग मॉडल है, वो मेंटल मॉडल है 10 ईयर लेंस। मतलब आप आज शॉर्ट टर्म में, प्रेजेंट में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, एनी मेजर डिसीजन, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही कैलकुलेशन चलनी चाहिए कि आफ्टर 10 ईयर्स क्या मैं इस डिसीजन को लेकर प्राउड फील करूंगा या रिग्रेट फील करूंगा। आफ्टर 10 ईयर्स क्या इस डिसीजन का फ्यूचर में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आएगा। देखो व्यूअर्स, 10 ईयर्स थिंकिंग का मतलब कोई फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना नहीं होता। इसका मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले रिग्रेट को ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करना। चलो हम बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्या प्राइसिंग सेट करनी है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड इट हैज ह्यूज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस, ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑन योर सेल्स, ऑन योर क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स दैट यू आर गेटिंग ऑन सच अ प्राइस पॉइंट। अगर आपने शॉर्ट टर्म का सोचकर ये सोचा कि अरे यार स्टार्टिंग में ना मैं प्रोडक्ट का प्राइस कम ही रखता हूं, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म की तो बात है, अपने मार्जिन्स को सेक्रीफाइस कर लेता हूं, अपने नेट प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर लेता हूं, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म ही है। बट ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बनेगा ही बनेगा। इससे आपकी बिजनेस की पोजीशनिंग पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अरे बिजनेस में नेट प्रॉफिट ही सेक्रीफाइस हो गया तो वो बिजनेस है ही नहीं, वो बस टाइम पास है, वो आपके मन का वहम है कि कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली वो एक लॉस मेकिंग एक्टिविटी है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होएगा कि मुझे किसी भी कंडीशन में अपना नेट प्रॉफिट सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए था, प्राइसिंग कम नहीं करनी चाहिए थी, ये लो क्वालिटी, लो पेइंग, प्राइस सेंसिटिव क्लाइंट्स ऑनबोर्ड नहीं करने चाहिए थे। अनदर एग्जांपल, एम्प्लॉइज की हायरिंग या फायरिंग, कि यार ये वाला एम्प्लॉय आज हायर कर लूं तो क्या फ्यूचर में मैं रिग्रेट तो नहीं करूंगा कि यार का क्यों इसको हायर करा। देखो प्रेजेंट को ना पूरी तरह से जो भी प्रेजेंट में इनपुट्स मिल सकते हैं उनके बेसिस पर ये डिसीजन लेना है। बट आज प्रेजेंट में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जिसका रिग्रेट बहुत ही ज्यादा होएगा फ्यूचर में, उनको प्रेडिक्ट करके, मतलब उनको ना कैलकुलेट कर कर उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को उनको काफी हद तक अवॉइड किया जा सकता है डेटा के बेसिस पर, प्रेजेंट डेटा के बेसिस पर। आप इंप्लॉय को हायर करते वक्त डिटेल में उस रोल के बारे में बात करो जिसके लिए उसको हायर कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड चेक करो, जो भी आपने काम करवाना है उससे उस काम के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करो उससे। अगर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, जो भी आपको उससे रिजल्ट चाहिए उस पर बात करो ज्यादा से ज्यादा। फुल्ली ट्रांसपेरेंट रहो एंड कम्युनिकेशन क्लियर से क्लियर रखो। एंड अगर आप प्रेजेंट में ऐसा करोगे तो फ्यूचर में इसके बहुत ही कम चांसेस है कि आपको रिग्रेट होएगा कि यार इसको मैंने क्यों हायर करा। एंड फायरिंग का भी सेम ही है कि यार छोटी मोटी गलती के ऊपर थोड़ी फायर करना है, जो इतना ज्यादा चिल्लाना है, जो इतना बड़ा इशू बना देना है उसको। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं आपने इमोशनली हाई होकर अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंप्लॉय को फायर कर दिया एंड उसकी वजह से काफी सारे काम ही रुक गए, तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा महंगा डिसीजन साबित होएगा।
अगर फायर करना भी है तो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए प्रेजेंट में, ताकि आपको फ्यूचर में रिग्रेट ना होए कि यार वो गलती कर दी, उस बंदे को फायर कर उस टाइम पर नहीं करना चाहिए था, इतना भी कोई बड़ा इशू नहीं था। इन अ सिमिलर वे, अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में हो हमारी तरह, एंड अगर आप क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हो, तो ऑन बोर्डिंग के टाइम क्लाइंट को क्लियरली रिटन में स्कोप ऑफ सर्विसेज डिटेल में उसके साथ डिस्कस करो कि हमारी सर्विस पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, एंड देन उसको पूरी डिटेल में समझाओ, उसके साथ डिस्कस करो एंड उसकी एक्सेप्टेंस लो रिटन में। जैसे कि हम लेते हैं अपने अकाउंटिंग सर्विसेज बिजनेस के अंदर इंगेजमेंट लेटर के थ्रू। और एग्जांपल बिजनेस में हो गए कि कभी भी उधार पर माल ना खरीदना है ना बेचना है, ये अपने बिजनेस में नॉन नेगोशिएबल रूल सेट करो। जैसे कि हमने करा हुआ है, हम कभी भी हमारी बैलेंस शीट में ना डेटर है कोई ना क्रेडिटर है। हम क्लाइंट से एनुअल फीस पूरी तरह से एडवांस में लेते हैं 100%, उसके बाद काम शुरू करते हैं। जिन भी प्रोफेशनल्स की हम सर्विसेज लेते हैं उनको भी हम एडवांस में पे करते हैं। हमारे बिजनेस में कोई क्रेडिटर्स नहीं है, कोई डेटर्स नहीं है। बैलेंस शीट में ये दोनों आइटम्स की फिगर्स 0 है। अनदर रूल्स, बिजनेस में कभी भी किसी भी क्लाइंट को डिस्काउंट नहीं देना। डिस्काउंट देने से ना आपके बिजनेस की इमेज डाउन जाती है। ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में तो ये प्रॉफिटेबल लगेगा ही कि नहीं नहीं कस्टमर आ गया, वो प्रॉफिटेबल कस्टमर नहीं है, वो प्रॉफिटेबल सेल नहीं है। एंड जिस सेल में प्रॉफिट ही नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म में आप क्या उस डिसीजन के ऊपर प्राउड करोगे, रिग्रेट ही होएगा, ये तो इनएविटेबल है। नेवर एवर गिव डिस्काउंट टू कस्टमर्स एंड नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। अब आपकी पर्सनल हेल्थ पर आ जाते हैं कि जिम जाना या ना जाना। एक दिन आप मिस कर जाओगे, 2 दिन मिस कर जाओगे, 3 दिन मिस कर जाओगे, ऐसे ही सालों गुजर जाने हैं। फिर 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे कि आप जिम गए ही नहीं, आपकी बॉडी बनी ही नहीं। दिन जिम मिस करना शॉर्ट टर्म में तो प्लेजर देता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, बट इसके भी लॉन्ग टर्म में जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो नेगेटिव ही होंगे। ऐसा हर एक इंसान को लगता है एक दिन में क्या है, एक दिन में क्या है, बट वो एक दिन कब 2 दिन बन जाते हैं, कब हफ्ता बन जाता है, कब महीने बन जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं ना लोग कि यार वो जिम गए हुए 4 साल हो गए। एंड नाउ हेल्थ के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने लाइफ में कभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तक कभी भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करा है, कभी भी स्मोकिंग नहीं करी है, तो मरते दम तक कभी भी मत करना। बड़े बड़े शराबियों की शुरुआत इसी पॉइंट से होती है कि यार एक सिगरेट पी लेते हैं, अरे एक पैग लगा लेते हैं अल्कोहल का। वो एक पैग कब बोतल में कन्वर्ट होता है, कब बोतलें हो जाती हैं, एंड कब इंसान पूरी तरह अल्कोहल का एडिक्ट हो जाता है। फिर वही सारा खेल शुरू, डोमेस्टिक वायलेंस, लड़ाइयां, इमेज भी समाज में भी खराब हो जाती है, फैमिली में भी खराब हो जाती है, बिजनेस भी सही नहीं चलता। एंड स्मोकिंग तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आप लोग ये नॉन नेगोशिएबल रूल अपनी लाइफ में सेट करो कि मरते दम तक कभी भी अल्कोहल की एक भी सिप ट्राई नहीं करनी एंड स्मोकिंग एक भी बार नहीं करनी। इसको भी 10 ईयर लेंस नहीं, 50 ईयर लेंस, 60 ईयर लेंस से देखो। मैंने लाइफ में कभी भी आज तक अल्कोहल का एक भी सिप नहीं पिया, एंड मैंने आज तक कभी भी एक भी सिगरेट नहीं पी। ये मेरी लाइफ का नॉन नेगोशिएबल अटूट वेरी स्ट्रॉन्ग रूल है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है फ्यूचर में इसका कोई भी पॉजिटिव बेनिफिट नहीं है। इससे रिजल्ट नेगेटिव ही आएंगे मेरी हेल्थ के ऊपर, दैट इज इनएविटेबल। तो मैं क्यों करूं ऐसी एक्टिविटी प्रेजेंट में जिसकी श्योरिटी है कि रिजल्ट खराब ही आएगा।
एंड आपकी लव लाइफ में भी ये चेक करो, वेदर यू आर गोइंग फॉर एन अरेंज मैरिज, वेदर यू आर डूइंग कोल्ड अप्रोचिंग, गोइंग फॉर अ लव मैरिज, अगर आपको स्टार्टिंग में ही रेड फ्लैग दिख रहे हैं और बार बार दिख रहे हैं और बहुत ही श्योरिटी के साथ अंदर से दिख रहे हैं, देन नेवर एवर इग्नोर दोज रेड फ्लैग्स। फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होएगा। ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है। सो अपने हर डिसीजन को, वेदर इट्स बिजनेस रिलेटेड, वेदर इट्स योर हेल्थ रिलेटेड, वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ रिलेटेड, हमेशा ये 10 ईयर लेंस का थिंकिंग मॉडल अप्लाई करो। देखो, इस मॉडल की हेल्प से आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं होएगी, इसका मतलब ये नहीं आप कोई गलतियां ही नहीं करोगे, बट इस मॉडल के बिना अगर आप 100 गलतियां करते थे तो आप 5 ही करोगे। 10 ईयर्स लेंस इमोशनल डिसीजंस को पूरी तरह से फिल्टर कर देता है। प्रेजेंट लाइफ में इमोशनल होकर कोई भी गलत डिसीजन लेने नहीं देता ये 10 ईयर लेंस। एंड ये जो मेंटल मॉडल दैट इज 10 ईयर लेंस, ये थिंकिंग मॉडल रिस्क लेने के अगेंस्ट नहीं है। ये कोई मेंटल मॉडल रिस्क एवर्जन को प्रमोट नहीं करता, रेकलेस डिसीजंस लेने को अवॉइड करता है। एंड फाइनली, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हाइल टेकिंग एनी मेजर डिसीजन कि अगर मैं आज ये डिसीजन लेता हूं तो 10 साल के बाद मैं इस डिसीजन के ऊपर प्राउड करूंगा या रिग्रेट करूंगा। ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए बिजनेस से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।